नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछला लेक्चर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसका पार्ट 2 है ये। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया कि भारत, इंडिया आज़ादी से पहले कैसे बटा हुआ था, इस पे कौन कौन हिस्से में कहाँ कहाँ कैसे राज कर रहे थे, यानी प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया और ब्रिटिश स्टेट के बारे में बताया। ठीक, फिर जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक, आज़ाद होने के समय इंडिया ब्रिटिशर्स ने भारत को दो भागों में बांटा, पाकिस्तान और भारत, दैट इज इंडिया। ठीक, और फिर उस समय 549 552 रियासतें हुआ करती थी, जिनको ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया ये कि आप या तो इंडिया में सम्मिलित हो जाओ, विलय कर लीजिए, या तो पाकिस्तान विलय कर लीजिए, या फिर उनको तीसरा ऑप्शन ये दिया कि आप इंडिपेंडेंट नेशन बन जाइए। उसी समय 549, यहाँ थोड़ा बात को नोटिस कीजिएगा, पिछले लेक्चर में हम 449 बता दिए थे, वो स्टडी के फ्लो में मुंह से निकल गया और जो लगा कंटिन्यू रह गया। 549 रियासतें थी जो उस वक्त मान लिया कि हाँ वो भारत में विलय होंगे, परंतु 3 रियासतें थोड़ी सी उनमें मुश्किलात आई कि कैसे, वो उन्होंने मना कर दिया कि भारत के साथ विलय नहीं होंगे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे आयरन मैन, ग्रेट इंडियन लीडर, उनकी चतुराई, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण आज 552 रियासतें जो हैं वो भारत की एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर उसके बाद हमने आपको स्टेट्स के कौन कौन सन में, कौन कौन ईयर में कैसे कैसे कब कब बना, इनके सीरियल वाइज समझाया। उससे पहले भारत 4 भागों में बटा हुआ था, 4 भागों मतलब भारत के स्टेट्स को 4 भागों में रखा गया था। खैर, ये सभी चीजें आप पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक, अब हम इस लेक्चर में भारत के लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, ये रही हमारी पृथ्वी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी कंप्लीट रूप से पूर्ण तरह से स्फेरिकल, मतलब गोल नहीं है, वो ऊपर से हल्की चपटी है, ऊपर से हल्की चपटी है। इस स्ट्रक्चर को, आपका होमवर्क रहेगा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? ओके, चलिए। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली लाइन कौन कौन से 2 भाग बांटती है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाले लाइन को कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसकी वैल्यू लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखो, ये पृथ्वी है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम लोग, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक, इसकी अपनी एक वैल्यू है, हम आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक अलग ही लेक्चर लिया जाएगा मैप सीरीज में, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। फिलहाल आप इतना जानिए कि पृथ्वी में जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक, उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और पृथ्वी में जो ये वर्टिकल लाइन बनता है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इक्वेटर इज लैटिट्यूड, जिसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। समझ में आया? उसी तरह एक लॉन्गिट्यूड है जो कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है। पृथ्वी को, हाँ, ये प्राइम मेरिडियन भी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, और वो कौन कौन से हिस्से हैं? ये हुआ हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हुआ हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को बांटने वाले को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये क्या है भैया? लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड है, क्या वैल्यू होगी इसकी? भी 0 डिग्री वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइम मेरिडियन
प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो ये भैया हमारे यूरोप में एक कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से गुजरती है हमारी प्राइम मेरिडियन। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि यहीं से क्यों। ये क्वेश्चन आपके जानने के लिए नहीं है, आपको फिलहाल ये जानना है कि हाँ प्राइम मेरिडियन भारत बोल रहे हैं, पृथ्वी को कौन कौन हिस्से में बांटती है और फिलहाल प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजर रही है। और भी है, प्राइम मेरिडियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंदन से ही गुजर रही है, और भी कंट्री से गुजरती है। वो आपको आगे की जो मैप सीरीज चलेगी इसी चैनल पे, उसमें बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है, फिर ये प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है। ठीक, ये हुआ इक्वेटर। जैसे इक्वेटर है उसी तरह एक और लैटिट्यूड है जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री, और इक्वेटर के ही नीचे भी एक और लैटिट्यूड है, दोनों की वैल्यू 23.5 डिग्री है। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। इस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, CORN। ओके, ये बेसिक चीजें बता रहे हैं, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में आपको बताया जाता है, हम बस यहाँ आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो हमारा प्यारा भारत इस पृथ्वी पे किस जगह लोकेट करता है वो आपको बताया जा रहा है। तो ये बना दिया हम प्राइम मेरिडियन, और हमारा प्यारा भारत ये इस जगह लाई करता है। ये है उसका लोकेशन। क्या है भैया? ये ऊपर हो गया नॉर्थ, और ये हुआ ईस्ट, यानी ये एरिया जो है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड है पृथ्वी का। यानी हमारा भारत जो है पृथ्वी के नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, हमारा प्यारा भारत पृथ्वी के नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा भारत के मैप को देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया। ठीक, तो इसकी अब लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी लोकेशन मतलब इसकी वैल्यू, आई होप ये आप लिख चुके होंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया कहाँ है हमारा? नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड अर्थ। इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू, लोकेशन में क्या आएगा? लैटिट्यूडनल वैल्यू और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। तो लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, वैल्यू। आइए हम भारत को देखते हैं, भारत के नक्शे में। इसके नीचे इस पॉइंट के नीचे तो हमारा इक्वेटर आ गया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम एक लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे, यहाँ से शुरुआत हुई भारत, और यहाँ पे ये इस पॉइंट पे रख के अगर एक लैटिट्यूड बनाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। समझे लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? एट डिग्री 4 मिनट को एक छोटे से कॉमा मार्क्स टाइप का हम लोग शो करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसी तरह लॉन्गिट्यूड में आ जाते हैं। ये जो आखिरी छोर दिख रहा है वेस्टर्न साइड में, इस छोर पे रख के अगर हम एक
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, जिसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से यहाँ से स्टार्ट किए और ये आखिरी पॉइंट पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन जो कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, क्या होगी वैल्यू? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो बताया ना हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई किसी एग्जाम का रिटर्न भी दे रहे हो ना, और उसमें अगर भारत से कुछ भी रिलेटेड आ गया और भारत का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो सिर्फ ये इतना आप लिखोगे ही ना, तो मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, ये कहा था कि आप ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक, तो थोड़ा ईस्टर्न स्टेट्स को देख लेते हैं। अक्सर छोटा जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम का जो ये क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ईस्टर्न स्टेट से लेके कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस जगह को छोड़ के जाते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, इसके कभी कैपिटल पूछ लेगा, कभी इसके सबसे बड़ी स्टेट का नाम पूछ लेगा, या फिर इस एरिया के नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा। इस एरिया का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ, लामजाओ पार्क। ठीक, यहाँ पे एक डांसिंग डियर भी मिलता है। मणिपुर पार्क, मणिपुर में जो नेशनल पार्क है लामजाओ, ठीक, लोकतक पार्क जिसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार क्वेश्चन आया है कि कोई अंदाजा नहीं। खैर, तो शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहीं इसी लेक्चर में ये स्टेट बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए, आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये बिहार, बिहार और झारखंड दिख गया। इसके राइट हैंड साइड आएंगे, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, देखिए ये कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा क्यों वेस्ट बंगाल क्रिटिकल समझा जा रहा है। क्योंकि ये देखिए ना, वेस्ट ये आपका बांग्लादेश एक नया कंट्री, और बस इतनी छोटी सी जगह के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, देख रहे हैं। तो ये पूरा ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ये चिकन नेक जिसको कहते हैं, ये चिकन नेक कहते हैं इस एरिया को, चिकन नेक। ठीक, ये बांग्लादेश। ये जो छोटा सा स्टेट दिख रहा है, इसको कहते हैं सिक्किम। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सिक्किम किस अमेंडमेंट के तहत भारत का एक हिस्सा बना था। ठीक, उसको कमेंट कीजिएगा। तो सिक्किम, इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड ये नेपाल वाला एरिया है, ये नेपाल, और इसके राइट हैंड साइड वाला ये भूटान है, और इसके ऊपर चाइना। फिलहाल खैर ये तिब्बत है, लेकिन तिब्बत को क्लेम करता है चाइना, ठीक, इसलिए चाइना ही बोला जा सकता है। तो सिक्किम जो है थ्री कंट्री कौन कौन से? नेपाल, ये वेस्ट बंगाल और ऊपर चाइना, 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और एक स्टेट से ही, इंडिया के एक स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, इसकी राजधानी देखें तो गैंगटॉक, इसकी राजधानी गैंगटॉक। ठीक, फिर आ जाते हैं इस वाले हिस्से में, ये जो आपको, आप एरो को बस देखिएगा, ये बाउंड्री दिख रहा है जो, इसको कहते हैं आसाम, इसको कहते हैं आसाम, और इसकी राजधानी है दिसपुर, इसकी राजधानी है दिसपुर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गुवाहाटी से, तो बता दे रहे हैं गुवाहाटी आसाम की सबसे बड़ी सिटी है। ठीक, आसाम की राजधानी कैपिटल क्या है? दिसपुर, और बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? गुवाहाटी में। ओके, फिर आसाम के ऊपर ये हुआ अरुणाचल प्रदेश,
ये अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ठीक है, आसाम जो है, आसाम सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री, नहीं दो, यहाँ बांग्लादेश भी है ना, बांग्लादेश भी। याद रखने वाली बात यह है कि सिक्किम बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, पर आसाम कर रहा है। देख लो भैया, यहाँ पे यहाँ से भी और यहाँ से भी बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे भूटान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओके, तो आसाम की राजधानी दिसपुर और गुवाहाटी उसकी सबसे बड़ी स्टेट है, सिटी है, माय मिस्टेक, सिटी है। इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखो, ये ऊपर आ गया चाइना, ये बगल में है इधर म्यांमार, ठीक, और इधर ये क्या है, भूटान, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी ईटानगर, ईटानगर, ठीक। तो चलिए आइए थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन सा हमने राजधानी आपको बताया। शुरू करते हैं हम लोग आसाम से। क्या बताया हमने आपको? दिसपुर। कंफ्यूजन क्या होता है? गुवाहाटी में, गुवाहाटी कैपिटल नहीं है, कैपिटल कौन सा है? दिसपुर। तो फिर क्या है गुवाहाटी? बिगेस्ट, आसाम की, याद रखना, आसाम की बिगेस्ट सिटी में आती है, ठीक। फिर हमने आपको क्या बताया? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है सिक्किम? वेस्ट बंगाल से तो बाउंड्री शेयर कर ही रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री में आ जाए तो चाइना से शेयर करेगा, फिर नेपाल से शेयर करेगा, फिर भूटान से शेयर करेगा। आसाम भूटान से शेयर करेगा और बांग्लादेश से शेयर करेगा, ठीक है। इसका भी हम बताएंगे कि ये कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिलहाल आप इसका इंटरनेशनल बाउंड्री को समझिए। चाइना से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, चाइना से आसाम बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ओके, चलिए फिर हमने आपको क्या बताया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या बताया? ईटानगर। इंटरनेशनल बाउंड्री देखा जाए तो चाइना, भूटान और म्यांमार, ठीक। हम थोड़ी देर बाद अभी आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिलहाल अभी जितना बताया जा रहा है आप उसको देखिए। तो चलिए आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश बता दिए। अब अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो ये है हमारा नागालैंड, ये है नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी कैपिटल कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ठीक। फिर जस्ट इसके नीचे आएंगे तो ये हुआ हमारा मणिपुर, ये है मणिपुर। और मणिपुर का कैपिटल हो जाएगा इंफॉल, मणिपुर का कैपिटल हो जाएगा इंफॉल, ठीक। फिर जस्ट मणिपुर के नीचे आएंगे तो फिर से एक और एम से स्टेट का नाम आ गया मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल हो गया एजवाल। तो चलिए इस तीन को रिवाइज कर ले, क्या क्या हम लोग पढ़े। तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आ गया नागालैंड, नागालैंड क्या है इसका हमने कैपिटल बताया? कोहिमा। फिर नागालैंड से जस्ट नीचे कौन सा स्टेट के बारे में बताया? मणिपुर। बहुत नाम सुन रहे होंगे आप आजकल इससे न्यूज में। मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल इंफॉल। फिर मणिपुर के बाद हमने कौन सा पढ़ा? मिजोरम, मिजोरम कैपिटल आइजवाल। रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? सिक्किम, सिक्किम गैंगटॉक,
फिर बताया हमने आसाम, आसाम का कैपिटल दिसपुर। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, क्या बताया हमने, ईटानगर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको दिखेगा नागालैंड, नागालैंड का कोहिमा। फिर मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल। फिर मिजोरम, मिजोरम का ऐजवाल। कितने हो गए, कितने स्टेट्स अभी आपको याद हो गए होंगे? सिक्किम हो गया 2, ये अरुणाचल प्रदेश 3, नागालैंड 4, 5, ये 6। याद रहे ये सभी मणिपुर से, मणिपुर बोल रहे हैं, ये सभी म्यांमार से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये सभी म्यांमार से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक। फिर यहां देखिए एक ये छोटा सा स्टेट जो दिख रहा है, ये है त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा और इसकी राजधानी है अगरतला। इसकी राजधानी है अगरतला। ओके। और ये जो छोटा सा स्टेट दिख रहा है, ये है मेघालय। ये है मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग। जिसकी राजधानी है शिलोंग। क्या बताया? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या बताया हमने? अगरतला। फिर त्रिपुरा के बाद क्या बताया? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, और ये आखिरी रिवीजन इसमें। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। ठीक। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है। और क्या बताया? भूटान से बाउंड्री शेयर करेगा, चाइना से बाउंड्री शेयर करेगा और नेपाल से बाउंड्री शेयर करेगा। सिक्किम के बाद आसाम, आसाम की राजधानी दिसपुर, दिसपुर। और यहाँ पे आपको गुवाहाटी से कंफ्यूज किया जाएगा, पर याद रहे गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है आसाम का। फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया, ईटानगर। फिर अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आ गया हमारा नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। फिर मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल। और मिजोरम के जस्ट बगल में दिखेगा आपको त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और एक छोटा सा स्टेट हमें दिखा होगा जिसका नाम है मेघालय, और इसकी राजधानी शिलोंग। ठीक। अब यहां से देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया कि कैपिटल कैसे है। इसके बाउंड्रीज, इसके बाउंड्रीज पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए सिक्किम का तब हमने बता दिया कि हाँ ये किस किस से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये दोनों, इसको कहेंगे हम लोग त्रिपुरा और इसको कहेंगे मिजोरम। और ये दोनों याद रहे, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। वहीं मिजोरम आ जाता है तो ये बांग्लादेश के साथ साथ, ये बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओके। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ये जो मिजोरम है बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक। और ये जो मेघालय है, मेघालय इस पूरे 7 ईस्टर्न स्टेट्स, 7 ईस्टर्न स्टेट्स का मतलब ये हुआ पहला आसाम, 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम, 6ठा त्रिपुरा और 7वां ये मेघालय। तो इस 7 ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय सिर्फ एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सिर्फ और सिर्फ आसाम से बाउंड्री शेयर करता है, यानी सिर्फ एक स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। बाकी 7 ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी स्टेट उठाएंगे, दो स्टेट से बाउंड्री जरूर ही शेयर कर रहा है। ओके। तो ये मेघालय, मेघालय जो है सिर्फ आसाम से बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही साथ बांग्लादेश से भी बाउंड्री शेयर करता है। ओके।
बांग्लादेश से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो त्रिपुरा के बारे में जाना, एक ये जो है एक ऐसा स्टेट जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही साथ मेघालय भी सिर्फ बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। इंटरनेशनल स्टेट की बात हो रही है। ओके, हाँ। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का तो हमने आपको बताया चाइना, भूटान और साथ ही साथ म्यांमार। ये इंडियन स्टेट में देखा जाए तो आसाम और नागालैंड। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आसाम कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? तो देखिए कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करेगा, ये 7 ईस्टर्न स्टेट्स के 26 स्टेट से हाँ बाउंड्री शेयर करेगा। यानी आसाम की खासियत ये है कि ये 7 ईस्टर्न स्टेट्स के सभी स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी 6 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 प्लस कि वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। भाई साहब ये देखो कुल कितने हुए, 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। आसाम जो है 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। साथ ही साथ कितने इंटरनेशनल बाउंड्रीज हुए इसके, एक तो भूटान हो गया और दूसरा ये वेस्ट बंगाल हो गया। ओके, किससे करेगा? अरुणाचल से। दूसरा नागालैंड से। तीसरा मणिपुर से। एक मिनट, 1 2 3। चौथा मिजोरम से। पांचवा मिस्टेक त्रिपुरा से। छठा मेघालय से। और 7th वेस्ट बंगाल से। 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर किया। इंटरनेशनल बाउंड्रीज में अगर आते हैं तो वेस्ट बंगाल से। दूसरा भूटान से। तो इसी यही जो हमें ईस्टर्न इंडिया है, इधर ही खास बात यह है कि ये बात फिर बांग्लादेश कौन कौन इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देख लो भैया, पहला तो आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक। दूसरा आ गया हमारा ये आसाम। तीसरा मेघालय। चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। 1 2 3 4 5। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर किया, आसाम से शेयर किया, मेघालय से शेयर किया, मिजोरम से शेयर किया और त्रिपुरा से शेयर किया, ठीक। तो ये जो तुम्हें 7 स्टेट जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, क्या सबसे ज्यादा इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडियन स्टेट? क्वेश्चन ये है कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो सबसे ज्यादा भारतीय स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? तो है वो हमारा उत्तर प्रदेश। कैसे? तो देखिए, तो आप इस ईस्टर्न स्टेट्स को समझ गए। क्वेश्चन आता है जो, ठीक है। आई होप अब आपको यहां से बाउंड्री रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा या फिर बाउंड्रीज रिलेटेड हो गया और कैपिटल रिलेटेड, तो आपसे नहीं छूटने वाला। हाँ, अब क्वेश्चन यह आता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन सा स्टेट है जो इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश। कैसे? देखिए, सबसे पहले ये है हमारा, आपको बताया था उत्तराखंड। एक उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश दिख रहा है ना, हिमाचल प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करता है। 2 हिमाचल प्रदेश। तीसरा हरियाणा
ये है चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार। और ये छोटा सा यूनियन टेरिटरी जो दिख रहा है ना, ये है हमारा दिल्ली, और इसी के आसपास का एरिया एनसीआर कहते हैं भैया। दिल्ली से भी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ओके, और हाँ, उत्तर प्रदेश यहाँ नेपाल से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो लिख लेते हैं, बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, ये सब बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तराखंड, आपको हमने बताया था कि 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही बाइफरकेट होके बना था, ठीक है, 28वां स्टेट उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बताया था कि सन 2000 में ये किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। पिछले लेक्चर में हमने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बारे में भी बताया था कि ये भी सन 2000 में बिहार से बाइफरकेट अलग होकर बना था। झारखंड के बाद बिहार, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आसाम कितने से कर रहा था? 7 स्टेट से। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो दोनों ऑप्शन रहेगा। अब आप ध्यान दोगे ही नहीं, ऐसे बारीक बारीक चीज़ों को मैप के थ्रू समझोगे ही नहीं, तो क्वेश्चन तो गलत करके आओगे। और यही जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये एक एक नंबर बढ़ाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना भाई साहब, लड़के लोग 0.1 नंबर से छूटे हैं, 0.001। जब नॉर्मलाइजेशन जैसा सिचुएशन आ जाता है ना, ठीक, तो लड़के लोग मतलब कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। उनसे पूछो कि पूरे साल भर की मेहनत 0.01 या फिर 1 नंबर से कैसे बाहर हुए, बहुत बुरा लगता है, समझे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक। उत्तर प्रदेश यस नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करेगा। इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ ये नेपाल से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। समझे? चलिए ठीक है, तो क्या क्या हमने आपको बताया? 7 ईस्टर्न स्टेट्स का राजधानी बता दिया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। और फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। चलिए ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं इंडिया में। ये रहा हमारा बेहद खूबसूरत भारत। पोजीशन हमने आपको बता दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया। भारत का एरिया पे आ जाते हैं। भारत का एरिया कितना है? भारत का एरिया है 3.28 मिलियन, याद रखिएगा, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसको और एक्सपैंड करते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से जो इसका एरिया है, एरिया वाइज इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड। पूरे मतलब पृथ्वी में 7th लार्जेस्ट कंट्री है।
ये जो एरिया है पृथ्वी की सतह का 2.4% 2.4% सरफेस एरिया को कवर करता है। ओके, ठीक है। तो अब कंट्री, थोड़ा सा कंट्री को देख लेते हैं कि भारत में पृथ्वी में टॉप 10 बड़े कंट्री कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आता है तो रसिया, एरिया वाइज हम बता रहे हैं, सबसे पहला नंबर आएगा रसिया। दूसरा कनाडा, एरिया वाइज बताया जा रहा है आपको रैंकिंग। सबसे पहले नंबर पे रसिया, रसिया का एरिया जो है सबसे बड़ा है, ठीक। दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। खास बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएसए जो है ना, थर्ड नंबर की सबसे बड़ी कंट्री भी है, मतलब एरिया वाइज तो है ही, थर्ड नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बेसिस पे भी कंट्री है, ठीक। रसिया एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक। फोर्थ वन चाइना, एशिया में आता है। फिफ्थ ब्राजील, साउथ अमेरिका में आता है। सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, याद रखिए। ओके, सेवंथ हमारा प्यारा भारत, इंडिया, दैट इज भारत। एट्थ अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में आता है। नाइन्थ कजाकिस्तान, ये एशिया में आता है। और खास बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डबल लैंड लॉक कंट्री है ये, डबल लैंड, माई मिस्टेक, सॉरी, डबल नहीं कीजिएगा, यहाँ लैंड लॉक कीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। डबल लैंड लॉक की बात आती है तो वो उज्बेकिस्तान, आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप बस इतना ही जानो, कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है। और 10th अल्जेरिया, अफ्रीका कंट्री, कॉन्टिनेंट में आता है। ओके, आगे बढ़े। आ जाते हैं भारत के नक्शे में। ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। तो भारत इंडियन टेरिटरी का सबसे आखिरी छोर, साउथ मोस्ट में सबसे आखिरी छोर इसी अंडमान निकोबार के सबसे साउथ हिस्से में है, और इस हिस्से का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है इसका? पिग्मेलियन पॉइंट। और इस पॉइंट से अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ओके, क्या कहा हमने? इंडियाज साउदर्न मोस्ट पॉइंट, क्या नाम है भैया? इंदिरा पॉइंट। इसका एक और क्या नाम है? पिग्मेलियन पॉइंट। इसका लोकेशन क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। देखो, इंदिरा पॉइंट इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार, ठीक है। या तो ऑप्शन में ये इंदिरा पॉइंट रहेगा या तो ऑप्शन में पिग्मेलियन पॉइंट रहेगा, ठीक है। हमने बहुत ही रेयर देखा है कि इसका पोजीशन भी पूछा, पर हाँ, अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो ये पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं?
कभी भी क्वेश्चन जो सेट होता है ना, वो सेट करने वाले हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाते हैं, ठीक, और उसी बेसिस पे ही क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो 2010 में ये पूछ लिया कोई इंदिरा पॉइंट, और हो सकता है कि 2017 में यही पूछ ले। तो क्वेश्चन सेट करने का यही सब एक टैक्टिक्स है। इसलिए कहा जाता है कि पिछले 5 to 10 ईयर्स के पेपर उठाओ और उसको एक बार सॉल्व करो। उससे क्या होता है, आइडिया मिल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझे? तो इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट देख लिए। उसी तरह ये तो हुआ अंडमान निकोबार में है, लेकिन हाँ ये तो मेन लैंड है ना इंडिया का। तो इंडिया का टेरिटरी तो ये पूरा हुआ, और इस टेरिटरी में आता है हमारा अंडमान निकोबार, लेकिन इंडिया का मेन लैंड ये है। तो इंडिया का मेन लैंड का भी तो सबसे आखिरी छोर होगा, यहाँ पे है सबसे आखिरी छोर, और इसको कहते हैं कन्याकुमारी, जिसका पुराना नाम किसी जमाने में हुआ करता था केप कैमोरी। केप कैमोरी। और कन्याकुमारी कहाँ है? केरला में। ओके, इंडियाज मेनलैंड। एक मिनट, इंडियाज मेनलैंड साउदर्न पॉइंट। इंडियाज मेनलैंड साउदर्न पॉइंट, इसका क्या है नाम? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। इसका एक और किसी जमाने में क्या नाम हुआ करता था? केप कैमोरी। ओके, तो साउथ में देख लिया, थोड़ा नॉर्थ में आ जाते हैं। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है दाफदार। ठीक, पर ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है चाइना के द्वारा अभी कंट्रोल किया जा रहा है, इलीगली। लीगली नहीं, इलीगली। आज भी हमारी भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसको अपना ऑफिशियल एरिया मानती है, ठीक है, ये ऑफिशियल पार्ट है ये हमारे भारत का। लेकिन चाइना जोर जबरदस्ती के कारण इस पॉइंट पे कब्जा किया हुआ है, ठीक। तो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफिशियली क्या है? दाफदार, जो कि कंट्रोल किया जा रहा है अभी फिलहाल चाइना के द्वारा। तो फिर ऐसा भी कोई नॉर्दर्न पॉइंट होगा ना जहां इंडिया अभी कंट्रोल कर रहा है, तो वो नॉर्दर्न पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, जिसको कहते हैं इंदिरा कोल, ठीक है, जो कि अब यहाँ लद्दाख के पास, लद्दाख में आता है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख है। ये तो इंदिरा कोल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट विच इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दाफदार, ठीक है। लेकिन हमने आपको बता दिया इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि चाइना कंट्रोल करता है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कंट्रोल्ड बाय इंडिया इंदिरा कोल। ठीक है। देखो ऑप्शन में आपका या तो दाफदार आएगा या तो इंदिरा कोल आएगा। कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन नहीं देगा। यूपीएससी जैसे एग्जाम तो बिल्कुल ही नहीं देगा। अगर देखता है तो उस पर केस होता है और फिर नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक, या तो क्वेश्चन ही हटा दिया जाता है। आपका ऑप्शन या तो दाफदार आएगा या तो इंदिरा कोल आएगा। अक्सर देखा है हमने, लड़के यही क्वेश्चन करते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। तो इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक,
तक की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? इंद्रकोल से लेकर कन्याकुमारी तक। ओके, अब आ जाते हैं, देखो उत्तरी और दक्षिणी धोर देख लिए। अब आ जाते हैं पूर्वी पश्चिमी पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो आ जाते हैं प्यारे भारत में, ये है वेस्ट। एक बेहद खतरनाक क्वेश्चन आया था कि लड़के लोग, मतलब बच्चा जो है इस एरिया को वेस्ट समझ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था, तो उनको लगा बंगाल का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, इसलिए ये एरिया है जो है वेस्ट है। नहीं भैया, ये लॉजिक नहीं है। आज़ादी से पहले भारत बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था ना, उस समय ये जो बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल देख रहे हो ना, ये पूरा हिस्सा एक हुआ करता था। ठीक है, इतिहास में 1907 का वो वक्त आया था जब ये बंगाल क्षेत्र को, ये पूरा बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ठीक, तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति या फिर भारत को बांटने के लिए 1900, वो तो बहुत पहले से ही बांट रहे थे टुकड़े टुकड़े में, तो 1907 में बंगाल प्रोविंस को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये देखो ना, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है और ये ईस्टर्न क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए वो वेस्ट बंगाल आज का आज। ये समझ में आया क्यों वेस्ट बंगाल इसको कहते हैं? खैर, इंडिया का वेस्ट ये है, और वेस्टर्न स्टेट जो है वो है हमारा गुजरात। मोस्ट ईस्टर्न स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। इस वेस्टर्न स्टेट में भी सबसे आखिरी छोर का जो पॉइंट है वो रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, जिसका नाम है गौहरमोटा। क्या नाम है? गौहरमोटा। उसी तरह जब हम पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाते हैं, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी सबसे पूर्वी छोर जो है उसका नाम है किब्यूथू। क्या नाम है? किब्यूथू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या बताया हमने? वेस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? रन ऑफ कच्छ। क्या नाम है एरिया का? गौहरमोटा। ठीक है, रन ऑफ कच्छ ही ज्यादातर क्वेश्चन में रन ऑफ कच्छ ही पूछा गया है, और ये कहाँ है? गुजरात में है। यहीं से हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलहाल अभी के गृह मंत्री अमित शाह बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसी तरह ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, ईस्टर्न मोस्ट प्लेस, क्या नाम है? किबिथू। किबिथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। तो रन ऑफ कच्छ से लेके, रन ऑफ कच्छ ये जो आखिरी छोर है, पश्चिमी छोर से लेके पूर्वी छोर की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है भैया, 2933 किलोमीटर। ठीक है, एक आखिरी जो भारत से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जिसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन किस चीज के लिए है भैया? यूनिफॉर्म टाइम के लिए। ये टाइम से रिलेटेड है। कहाँ है वो दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर से गुजरती है वो लाइन। ठीक है, और इस लाइन पे जो समय बज रहा है, ठीक है, वो पूरे भारत का टाइम माना जाता है। ठीक है, तो क्या वैल्यू है उस लाइन की? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आया है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिजोरम, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश कि मिर्जापुर से तो ये गुजरता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया बता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, लास्ट उड़ीसा। तो 5 स्टेट से गुजरता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर हाँ जो भी चीज़ आपको बताया है ये सब एक एक पॉइंट जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए पॉइंट्स हैं, जिसे कैसे सीरियल वाइज आपको बताना है हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आप बस रिवाइज कीजिएगा, और हाँ एटलस आप खरीद लीजिए। एटलस से क्या होता है ना कि सहूलियत होती है, और आप जितनी बार एटलस देखेंगे आपके दिमाग में उस एरिया का मैप छप जाएगा, और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत आसानी होती है, बहुत सहूलियत होती है। चलिए ठीक है, इस क्लास को आज ख़त्म करते हैं हम। आपका दिन शुभ रहे।